हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने इस क्लास में बात करेंगे नरेशन पार्ट 2 की। हमने अपनी पहले क्लास में बात कर ली थी नरेशन की कि आखिरकार नरेशन होता क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। आज हम अपने इस क्लास में बात करेंगे रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय क्या क्या परिवर्तन होते हैं उनके बारे में इस क्लास में बात करेंगे। आते हैं, जैसे देख लेते हैं कौन कौन से परिवर्तन हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। पहला जो हमारा परिवर्तन होता है वो प्रोनाउन का होता है, टू चेंज द प्रोनाउन। दूसरा होता है टू चेंज द टेंस या वर्ब। तीसरा जो हमारा चेंजमेंट हम बात करेंगे उसका है टू चेंज द वर्ड्स शोइंग नियरेस्ट, जो दूरी वाले या निकट वाले जो शब्द होते हैं उनमें क्या चेंजमेंट होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। फिर हम बात करेंगे टू चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब या स्पीच, सेड या सेड टू के स्थान पर क्या चेंजमेंट होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। बिल्कुल बेसिक से जानेंगे। आते हैं, शुरुआत करते हैं। जैसे सबसे पहले हम अगर प्रोनाउन का हमको परिवर्तन देखना है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में उसका प्रोनाउन का परिवर्तन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हमको प्रोनाउन का जो चार्ट होता है, पर्सनल प्रोनाउन का जो चार्ट होता है, जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं उनको हमको मालूम होने चाहिए। आते हैं, देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर प्रोनाउन लिखे हुए हैं, फर्स्ट जो पर्सनल प्रोनाउन होता है उसका चार्ट बना हुआ है और कौन सा पर्सन में कौन सा प्रोनाउन आता है वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, और यहाँ पर सब्जेक्ट भी लिखे हैं। आई और वी जो होता है वो फर्स्ट पर्सन में आता है, यू जो होता है वो सेकंड पर्सन में आता है, और ही, सी, इट और दे ये चार किस में आते हैं, थर्ड पर्सन में आते हैं। अगर इनके जेंडर की बात करें, नंबर की बात करें और ऑब्जेक्ट, पासेसिव, रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक प्रोनाउन की बात करें तो वो भी देख लेते हैं, क्योंकि इनके प्रोनाउन के साथ साथ इनके जो पार्ट होते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट होता है, पासेसिव होता है या रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक जो प्रोनाउन होते हैं वो भी चेंजमेंट होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। तो पहले देख लेते हैं। जैसे मैं आई की बात करूं तो जो आई का ऑब्जेक्ट होता है वो मी होता है, और आई का जो जेंडर होता है वो कॉमन जेंडर होता है, और इसके नंबर की हम लोग बात करें तो वो सिंगुलर और प्लूरल होता है। और आई के पॉसेसिव की बात करें तो पॉसेसिव में दो पार्ट होते हैं, एक एडजेक्टिव होता है और एक प्रोनाउन होता है। एडजेक्टिव क्या होगा, माई हो जाएगा, और प्रोनाउन जो होगा वो माइन हो जाएगा, किसमें, पॉसेसिव में। और इसके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करूं माई आई के तो वो हो जाएगा माई सेल्फ। ठीक, तो जैसे उसी प्रकार वी का हम देख लेते हैं। वी का जो ऑब्जेक्ट होगा वो अस हो जाएगा, और पॉसेसिव प्रोनाउन जो होगा वो अवर और अवर्स हो जाएगा, और रिफ्लेक्सिव जो होगा वो अवर सेल्फ या अवर सेल्वेस हो जाएगा। इसी प्रकार जो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन यू है उसका ऑब्जेक्ट यू हो जाएगा। और जेंडर और नंबर की बात करें तो जेंडर जो उसका होता है वो कॉमन जेंडर होता है, नंबर की बात करें तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। ठीक है, एडजेक्टिव की बात करें तो योर हो जाएगा, और प्रोनाउन की बात करें तो योर्स हो जाएगा, किसमें, पॉसेसिव में। और रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक प्रोनाउन की बात करें तो वो हो जाएगा योर सेल्फ। इसी प्रकार थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं ही, सी, इट और दे, तो इसमें केवल एक ही कॉमन जेंडर होता है वो भी दे होता है, और नंबर की बात करें तो वही बस प्लूरल होता है। बाकी सभी जो तीन होते हैं, चाहे वो ही हो, चाहे सी हो, चाहे इट हो, तीनों जो होते हैं वो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे इनके ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे ही का हिज होता है, सी का हर होता है, दे का देम होता है और इट का इट होता है। इसी प्रकार इनके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, हिमसेल्फ होता है, हरसेल्फ होता है, देमसेल्वेस होता है या इटसेल्फ होता है। ये तो हम जान लिए, प्रोनाउन का चार्ट हमने देख लिया। अब जो जो भी विद्यार्थी नोट बना रहे हैं तो सबसे पहले इसको नोट कर लेंगे अच्छे से, जिससे हमको प्रोनाउन का पूर्ण रूप से ज्ञान हो कि आखिरकार पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट क्या होता है। अगर कोई हमसे पूछता भी है तो हमको पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट मालूम होना चाहिए। क्या है पढ़ाई में नहीं बोलते यार, कहाँ है।
आते हैं, अब बात करते हैं कि आखिरकार इनके प्रोनाउन में कैसे परिवर्तन होंगे। जैसे एक फार्मूला होता है, इसको थोड़ा रेज करके पूरा बता देते हैं, बेसिक से बिल्कुल जानेंगे। जैसे यहां पर होता है 123 बटे सन, क्या होता है 123 बटे सन, ठीक है। अगर यहां पर इसकी मैं बात करूं, जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं वो नो चेंज होते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अभी मैं ऐसे लिखे दे रहा हूं, फिर मैं तुमको इनके बिल्कुल क्या बता दूंगा, जो पहचान है, जो जो डिफिनीशन है उनको पूरा बता दूंगा। जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं वो फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं वो किससे चेंज होते हैं, वो रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच के किससे, सब्जेक्ट से चेंजमेंट होते हैं, सब्जेक्ट से चेंज होते हैं। और सेकेंड पर्सन की मैं बात करूं, सेकेंड पर्सन का जो प्रोनाउन होता है वो हमारे किससे चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब या स्पीच के ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। किससे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट से चेंजमेंट होता है। अभी एक एग्जांपल देकर देख लेते हैं कैसे चेंजमेंट होगा। जैसे लिखा है ही सेड, ठीक है, ही सेड कामा या इन्वर्टेड कामा आई एम गोइंग टू मुंबई, ठीक है। क्या ये लिखा हुआ है, ये इनडायरेक्ट लिखा, वो सॉरी डायरेक्ट लिखा हुआ है। अब हमको इसका इनडायरेक्ट बनाना है, तो उसमें क्या चेंजमेंट होंगे, प्रोनाउन का चेंजमेंट देख लेते हैं पहले। सबसे पहले प्रोनाउन का क्या चेंजमेंट होगा, जैसे मैं इसका इनडायरेक्ट बनाऊंगा तो ही हो जाएगा और फिर सेड। अब यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया, फर्स्ट पर्सन के अभी हमने पर्सनल प्रोनाउन में देख लिया है कि आखिरकार फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है, आई। आई को हम कहां से चेंज करेंगे, ये लिखा हुआ है, अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आए तो कहां से, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से चेंजमेंट करेंगे। जहां आई आया है उसको ही से चेंजमेंट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ही वाज गोइंग टू मुंबई। इसका ये ऐसे इनडायरेक्ट बन जाएगा। अभी हम केवल क्या सीख रहे हैं, प्रोनाउन का परिवर्तन सीख रहे हैं। आते हैं आप दूसरे पर्सन की बात कर लेते हैं कि अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आए तो उसका चेंजमेंट कैसे होगा। जैसे यहां पर लिखा हुआ है ही सेड टू मी यू आर वेरी लेजी, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। ये इन डायरेक्ट स्पीच लिखा है। जब हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो ये जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया है किधर, रिपोर्टेड स्पीच की तरफ, तो उसका परिवर्तन कैसे होगा इनडायरेक्ट बनाते समय। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ही टोल्ड मी, ठीक है, यहां पर क्या लगाएंगे, दैट। अब क्या लिखा हुआ है, अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आए तो कहां से चेंजमेंट होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से चेंजमेंट होगा। यू का जो परिवर्तन होगा वो ये रिपोर्टिंग क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, इसके रिपोर्टिंग स्पीच के कहां से, ऑब्जेक्ट से होगा। क्या हो जाएगा यहां पर, आई वाज वेरी लेजी, इस प्रकार इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउन होता है उसका कोई चेंजमेंट होता नहीं है, जैसे वो आते हैं वाक्य में वैसे ही उनको लिख दिया जाता है। अब इनको हम परिभाषा टाइप जान लेते हैं बिल्कुल बेसिक से कि क्या होगा। पॉइंट नंबर 1, ठीक है, अगर हमारे डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच के भाग में, स्पीच के भाग में या वाक्य में, स्पीच के वाक्य में फर्स्ट पर्सन
का प्रोनाउन आता है तो उसका परिवर्तन कहां से होगा? रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब या स्पीच के सब्जेक्ट के नंबर और जेंडर पर्सन के अनुसार होगा। किसके अनुसार होगा? नंबर, जेंडर और पर्सन के अनुसार होगा। क्या है हमारी डिफिनेशन अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आता है? अगर हमारे डायरेक्ट के रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आता है तो उसका परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के नंबर और जेंडर पर्सन के अनुसार होगा। जैसे ये एग्जांपल्स लिखा हुआ है, यहां पर ही फर्स्ट पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन है, इसका परिवर्तन कहां से? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार हो गया है। ये हुआ फर्स्ट पर्सन के लिए। अब बात कर लेते हैं सेकंड पर्सन की परिभाषा। इसको आप अच्छे से नोट कर लेना जिससे आपको पता रहे। अब बात करेंगे सेकंड पर्सन की। अगर डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच के भाग या वाक्य में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आता है। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन कौन सा? यू आता है तो उसका परिवर्तन कहां से होगा? रिपोर्टिंग वर्ब या स्पीच के ऑब्जेक्ट से। रिपोर्टिंग वर्ब के कहां से होगा? ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट के नंबर, जेंडर और पर्सन के अनुसार होगा। और पर्सन के अनुसार होगा। हमको पर्सन भी मिलाना होगा कि आखिरकार वो पर्सन कौन सा है, और नंबर, जेंडर तो मैच करवाने हैं कि आखिरकार प्लूरल आ गया तो हम प्लूरल के साथ चेंजमेंट कर दें तो हमारा वाक्य क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एग्जांपल्स देख लेते हैं। ही सेड टू मी यू आर लर्निंग योर लेसन। ठीक है, इसका चेंजमेंट क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मी दैट। अब सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन किधर आया? रिपोर्टेड स्पीच की तरफ आया तो इसका परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से हो जाएगा। क्या होगा? आई वाज लर्निंग माई लेसन। मैंने कहा था कि इसका जो अगर यहाँ पर यू सब्जेक्ट और यहाँ पर इसका पॉसेसिव योर है तो उसी प्रकार जब आई को चेंज, मतलब यू को ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे, यहाँ पर आई आया तो आई का पॉसेसिव भी चेंजमेंट होकर माई आ जाएगा। ये होता है सेकेंड पर्सन का चेंजमेंट। आते हैं थर्ड पर्सन का, देख लेते हैं थर्ड पर्सन का कैसे होगा।
यदि रिपोर्टेड स्पीच की तरफ थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आता है, का प्रोनाउन आता है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन चाहे ही आए, चाहे सी आए, चाहे दे आए, चाहे इट आए, या उससे कोई संबंधित ऑब्जेक्ट पॉसेसिव कुछ भी आए, तो उसका किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता, उस प्रोनाउन में परिवर्तन नहीं होता। जैसे देख लेते हैं, द टीचर सेड ही इज वेरी लेजी। क्या लिखा है? द टीचर सेड ही वाज वेरी लेजी। तो यहां पर जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। द टीचर सेड दैट, अब यहां पर कोई चेंजमेंट नहीं होगा, प्रोनाउन का कोई चेंजमेंट नहीं होगा। ही वाज वेरी लेजी, इस प्रकार होता है प्रोनाउन का परिवर्तन। इस प्रकार हमने देख लिया कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो प्रोनाउन का परिवर्तन कैसे होता है। अब आते हैं, हम सीखेंगे कि आखिरकार टेंस और वर्ब में क्या परिवर्तन होते हैं। दूसरी हेडिंग क्या है हमारी? टू चेंज दी टेंस या वर्ब। ठीक है, टेंस या वर्ब। तो पहले हम टेंस देख लेते हैं, फिर उसके बाद वर्ब देख लेते हैं कि वर्ब में क्या चेंजमेंट होगा। पहले हम टेंस देखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब देखेंगे। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। अगर डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच लिखे दे रहा हूं, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, ये भाग होता है। ठीक, डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच की तरफ अगर ये टेंस आते हैं, ठीक है, तो उनके इनडायरेक्ट बनाते समय उनके टेंस में क्या परिवर्तन होता है वो चेंजमेंट देख लेते हैं। जैसे बात करें यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और फ्यूचर के केवल फ्यूचर टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है विल या शैल, उसमें केवल परिवर्तन होता है, बाकी उसमें और कुछ परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो आते हैं, अब बात कर लेते हैं इनका इनडायरेक्ट बनाते समय क्या परिवर्तन होंगे। जैसे दिया हुआ है हमारा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इस प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो चेंजमेंट होगा टेंस का वो किस में हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंजमेंट हो जाएगा।
अभी हम इनको वर्ब के हिसाब से भी देख लेंगे तो ज़्यादा हमको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी पहले हम टेंस के हिसाब से देख लेते हैं, फिर उसके बाद वर्ब के हिसाब से देख लेंगे। फिर उसके बाद जैसे है प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंजमेंट हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो इसका जो चेंजमेंट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा। अगर हमारे डायरेक्ट स्पीच की तरफ किधर किसके भाग में, रिपोर्टेड स्पीच के भाग में पास्ट इंडिफिनिट है तो उसका जो चेंजमेंट होगा वो जाकर हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंजमेंट हो जाएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंजमेंट हो जाएगा। फिर पास्ट परफेक्ट का जो होगा वो नो चेंज होगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का परिवर्तन किसी भी टेंस में नहीं होता। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी नो चेंज हो जाएगा, उसका भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब फ्यूचर की जो विल या और शैल दिए हैं, विल का केवल वुड हो जाता है और शैल का केवल शुड हो जाता है। इसमें ये टेंस में इतने ही परिवर्तन होते हैं, ये चेंजमेंट ऐसे होते हैं। अब आते हैं इनको हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से समझ लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से कैसे इनका चेंजमेंट होता है। हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, हेल्पिंग प्लस वर्ब, ठीक है, और साथ में हमारी मेन वर्ब भी रहेगी। ठीक है, मेन वर्ब भी साथ में रहेगी, उसको भी देख लेंगे साथ में उनमें क्या परिवर्तन होता है। इनडायरेक्ट स्पीच, अब देख लेते हैं परिवर्तन। जैसे अगर हमारे डायरेक्ट के इधर आता है डू या डज आती है, हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, डू या डज आती है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसमें क्या परिवर्तन होगा, ये जो डू या डज हैं वो डिड में परिवर्तित हो जाएंगी और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। अगर इधर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का प्रयोग है तो इनडायरेक्ट बनाते समय मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होगा। अगर हमारे इधर इज एम आर, मतलब डायरेक्ट स्पीच की तरफ इज एम आर और मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म है तो इनडायरेक्ट बनाते समय वो हो जाएगी वाज या वेयर और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अगर हमारे इधर आती है हैज या हैव है, ठीक है, हैज या हैव है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसका हैड हो जाएगा और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। अगर हमारी तरफ हेल्पिंग वर्ब डिड है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, क्या हो, इसको ज्यादा अच्छी तरह से देख लेना। अगर डिड हो और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसका हैड हो जाएगा और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। मतलब पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंजमेंट करेंगे, कब, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। ठीक, अभी केवल हेल्पिंग वर्ब में जो जो चेंजमेंट होती है उनमें बात हो रही है। अगर वाज या वेयर है और मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगी है तो उसका जब चेंजमेंट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय तो वो हैड प्लस बीन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हैड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म में चेंजमेंट हो जाएगा। अगर केवल हैज बीन या हैव बीन आया है, हैज बीन या हैव बीन आया है तो उनका जो हेल्पिंग वर्ब चेंजमेंट है इनडायरेक्ट में वो हैड बीन हो जाएगा। अगर हमारे डायरेक्ट स्पीच के वाक्य में कैन आया है या मे आया है तो इनडायरेक्ट बनाते समय कैन का कुड हो जाएगा और मे का
माइट हो जाएगा। लेकिन इनकी भी कुछ क्या है, कंडीशन है कि इनका परिवर्तन कब होगा, वो भी हम देख लेते हैं नोट के माध्यम से। नोट ये है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच या वर्ब की तरफ प्रेजेंट या फ्यूचर का वाक्य है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। कैसे हो, अगर रिपोर्टेड स्पीच की तरफ, जैसे बात करें ये रिपोर्टेड स्पीच है, वो रिपोर्टिंग स्पीच है और इधर क्या हो, प्रेजेंट या फ्यूचर के, जैसे अगर से आया हो या सेज आया हो या से टू आया हो या सेज टू आया हो या विल से आया हो या शैल से आया हो या हैज सेड हो या हैव सेड हो, अगर ऐसे हों किधर, रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब की तरफ, तो जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होगा, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होगा, उसमें टेंस का परिवर्तन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, टेंस का परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अगर क्या हो, रिपोर्टिंग स्पीच की तरफ से, सेज, से टू या सेज टू, विल से या सेल से, हैज सेड या हैव सेड आया हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में सॉरी, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस, रिपोर्टेड स्पीच टेंस होगा तो उसमें, सॉरी फिर से लिखे दे रहा हूं, क्या होगा, अगर क्या है, रिपोर्टेड स्पीच में से, सेज टू, विल से या सेल से, हैज सेड या हैव सेड आया हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में टेंस का परिवर्तन नहीं होगा, अन्य परिवर्तन होंगे। किसका बस परिवर्तन नहीं होगा, टेंस का बस परिवर्तन नहीं होगा और अन्य परिवर्तन होंगे। आज हमने इस क्लास में बात कर लिया प्रोनाउन का परिवर्तन क्या होता है, टेंस का परिवर्तन कहां पर होगा और कहां पर नहीं होगा। इसकी अगली क्लास में हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के विषय में, नरेशन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट रूल के विषय में, नियम के विषय में। तो हमारी अगली क्लास के लिए आप इंतजार करिए, ये हमारी पार्ट 2 है और फिर हम इसके बाद अपनी अगली क्लास बहुत जल्द आपको अपने YouTube चैनल कैलाश सर पर उपलब्ध करवा देंगे। तो इसलिए आप हमारी क्लास को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और जहाँ पर डाउट हो हमसे हमारे कमेंट लिस्ट पर जाकर पूछिए।